हेलो जो आइए इस प्रश्न को करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि हरिण प्रमाण के बोहर कक्षा के बारे में सही कथन आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहला हमारे पास बच्चों रेडियस का आपके पास ये डेरिवेशन दिया हुआ है। मतलब देखो, जेई में ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, इसलिए आपको डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। तो रेडियस का डेरिवेशन जब आप करते हो बच्चों, तो आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर और एम, ये आपके पास बच्चों हमारे पास निकल के आपके पास आता है। और हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू बच्चों आपके पास यहाँ पे देखो जेड भी आता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, तो वो वैसे भी खत्म, 1 ले लोगे तो वो आपका वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके पास डेरिवेशन का पार्ट आपके पास देखने को मिलता है जब कभी भी इसका आप डेरिवेशन करते हो। एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम ई, है ना, के एम ई का स्क्वायर, तो ये आपके पास बच्चों सही स्टेटमेंट हमारे पास हो जाने वाला है। फिर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बीच में जो आपके पास रिलेशन होता है बच्चों, ये भी आपके पास सही है। और कोणीय संवेग जो है वो भी हमारे पास सही जवाब है बच्चों। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे बच्चों, है ना। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही जवाब है बच्चों, वो आपके पास उपयुक्त सभी हो जाने वाला है ना, क्योंकि ये भी स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच में जो संबंध होता है ये भी आपके पास सही है। ये भी सही था, ये भी आपका सही था। जेड के लोग बच्चों आपके पास ऑब्वियस सी बात है 1 होगी, तो वो आपका सही है ही। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन के क्या रिजल्ट होते हैं बच्चों, वो ध्यान रखना, जेई में उससे भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं। थैंक यू।